हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर्स से प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज एंड उसके यूजेस को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम समझते हैं क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम पढ़ने वाले हैं, उसका फार्मूला क्या है, केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या है इसका केमिकल फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ओके, एक तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एक अदर फार्मूला इसका और है 2CaSO4 इंटू H2O। ये दोनों एक ही फॉर्म है। CaSO4 इंटू हाफ H2O कर दें हम इसे, चाहे हम 2CaSO4 इंटू H2O कर दें, ये 2 जो है इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाती है, तो ये 2 आगे आ जाता है। बस दोनों सेम ही फॉर्मूले हैं। ओके, अब इसका नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है इसका। केमिकल नेम की बात करें, इसका केमिकल नेम है इसका कैल्शियम सल्फेट। इसका नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं CaSO4 को, कैल्शियम सल्फेट बुलाता है CaSO4 को। और हेमी मीन्स हाफ, हेमी मीन्स है हाफ, हेमी मीन्स हाफ हो जाएगा। और हाइड्रेट क्या है, हाइड्रेट है H2O। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 है, देखो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ओके, ये इसका क्या है, केमिकल नेम है। और इसको आम लैंग्वेज में जो कॉमन नेम जो बोलते हैं हम, इसका कॉमन नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम POP भी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, POP। ओके, POP के नाम से जानते हैं। चलिए इसके हम इसके प्रिपरेशन पढ़ते हैं, कैसे ऐसे बनाते हैं हम POP को। देखिए, इसकी प्रिपरेशन मेथड्स को समझते हैं। देखिए क्या है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने का मेथड क्या है वो हम समझने वाले हैं। क्या करते हैं हम, पहला मेथड देखते हैं इसका, बाय द हीटिंग ऑफ जिप्सम। जिप्सम को हम हीट कर दें, बस जिप्सम को हीट करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। अब जिप्सम होता क्या है, जिप्सम का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है, देखो बहुत सिंपल है। POP का फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ पहले मैं, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये है POP। अब देखो जिप्सम क्या है, जिप्सम में और POP में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है बस। CaSO4 ये भी कैल्शियम सल्फेट है, इंटू इसमें क्या है, ओनली 2 H2O हैं। इसमें 2 H2O हैं और इसमें कितने H2O हैं, यहाँ पर है हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस में और जिप्सम में इतना ही डिफरेंस है बस, दोनों में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का डिफरेंस है बस। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वाटर के, यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, हाफ। ये डिफरेंस है बस, हाफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में, 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं जिप्सम में। ये जिप्सम है, G/P/SUM जिप्सम। जिप्सम में वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या करें हम, जिप्सम को हीट कर दें, बस क्या कर दें, जिप्सम को कर दें हीट। ओके, जैसे हम जिप्सम को हीट करेंगे तो मैंने बताया था आपको, जब हम किसी भी ऐसे कंपाउंड को हीट करते हैं जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है, या किसी ऐसे सॉल्ट को हम हीट करते हैं जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है, तो हीट करने पर वाटर क्या होता है, रिमूव हो जाता है। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, इससे भी वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, रिमूव होंगे। देखो क्या होगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O बन जाएगा
और कितने मॉलिक्यूल्स बाहर निकले इसके, 3/2 H2O, ये मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स थे वाटर के, यहाँ पर वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स थे, हाफ मॉलिक्यूल यहाँ रह गया और 3/2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गया। तो ये क्या है, ये है जिप्सम, ये है POP, यानी कि CaSO4 इंटू हाफ H2O क्या होता है, POP। CaSO4 इंटू 2 H2O क्या होता है, जिप्सम होता है। तो हमने जिप्सम को हीट करके प्लास्टर ऑफ पेरिस को मैन्युफैक्चर कर लिया, बना लिया। सिंपल था बनाना बिल्कुल, ओके। या इसको हम, इस मेथड को हम दूसरी तरह से भी ले सकते हैं। देखो अब देखो POP का फॉर्मूला ये वाला भी तो होता है, 2CaSO4 इंटू H2O, ये भी POP है, ठीक है। तो हम POP को ऐसे भी बना सकते हैं वगैरह। देखो जिप्सम की हेल्प से वापस चलते हैं, CaSO4 इंटू 2 H2O, इसको हम वापस हीट करें तो क्या करेंगे, देखो क्या बन जाएगा, 2CaSO4 इंटू H2O, ओके, ये बनेगा। देखो प्लस 3 H2O बाहर निकलेंगे, प्लस 3 H2O बाहर निकल जाएंगे। देखो ज़रा, अब इसको बैलेंस कर लो, बस यहाँ पे 2 लगा दो। देखो ध्यान से, ये भी क्या है, ये जिप्सम है, ये जिप्सम है, और ये जो बना है ना यहाँ पर, ये भी POP है, ये भी क्या है, POP है। कैसे, देखो जरा, मैंने लिखा था ना फॉर्मूला यहाँ पर, 2CaSO4 इंटू H2O, ये भी POP होता है। ये 2 जो होता है ये आगे आ जाता है बस, तो यही हुआ यहाँ पर भी 2CaSO4 इंटू H2O, ये भी POP है। तो हमने क्या किया, जिप्सम को हीट करके यहाँ भी POP बनाया है, बस दोनों का फॉर्मूला चेंज है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है बस। ये 2CaSO4 इंटू H2O बना है यहाँ पर, प्लस 3 H2O बाहर निकला है बस। देखो ये भी सिंपल है, देखो ब्रूट से, ये जो है ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, बस 2 यहाँ आ जाएंगे, पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना इस वाले को, 2 से 2 कट जाएंगे, ये वाले 2 से 2 कट जाएंगे, और यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 से 2 ये वाला कट जाएगा, और 2 यहाँ आ जाएगा। तो 2CaSO4 H2O प्लस 3 H2O, जो कि हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये और दोनों रिएक्शन सेम ही है। आप चाहे एग्जाम में ये रिएक्शन लिख के आ जाओ, चाहे ये रिएक्शन लिख के आ जाओ, दोनों ही सेम मार्क्स आपको देंगे, ओके। चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के पास। देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसकी, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं अब। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की नंबर 1 हम इसको लिख सकते हैं, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। इट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। कैसा होता है ये, वाइट कलर का होता है। POP का कलर कैसा होता है, वाइट होता है। POP कैसा होता है, देखने में वाइट होता है। इस POP का यूज हम जब पढ़ेंगे तो समझाएंगे आपको इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। सेकंड नंबर, इट एब्जॉर्ब वाटर विद एवोल्यूशन ऑफ हीट। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर को एब्जॉर्ब करता है और हीट क्या होती है उस रिएक्शन में इवॉल्व होती है। जब भी कभी वाटर से के साथ POP रिएक्ट करता है, जब भी POP वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उस कंडीशन में हीट का क्या होता है, एवोल्यूशन होता है, हीट बाहर निकलती है। और देखो सुनो, जब भी कभी POP वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो POP जो होता है ना, POP एक सॉलिड मास बनाता है। POP क्या बनाता है, सॉलिड मास, जिसे हम बोलते हैं
सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे हम बोलते हैं सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी जब पीओपी वाटर के कांटेक्ट में आता है या वाटर से रिएक्शन करता है तो वो एक सॉलिड मास बनाता है। सॉलिड मास मीन्स वो सेट हो जाता है, जैसे सीमेंट सेट होता है ना, वैसे ही पीओपी जब वाटर से रिएक्शन करता है तो वो भी सेट हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इस प्रोसेस में हीट का क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है, हीट बाहर निकलती है। ठीक है, अब देखो थर्ड पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या है देखो, अभी जो मैंने बताया था कि वाटर जब एब्जॉर्ब करता है, ये जब वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है, जब पीओपी वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है तो क्या करता है, ये सेट हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसकी हम एक केमिकल रिएक्शन लिख दे रहे हैं किस तरह से सेट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और एक बात याद रखना, जब भी कभी ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जब वाटर एब्जॉर्ब करता है तो उस कंडीशन में क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व होती है। ठीक है, इवोल्यूशन होता है एनर्जी का, एनर्जी बाहर निकलती है। तो ठीक है, ये बात याद रखना। और देखो अब मैं एक केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो CaSO4 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इंटू H2O। ये POP है, ये 2 जो लिखा है मैंने 2 आगे ले लिया है बस। POP का फॉर्मूला है ये भी, प्लस 3H2O। देखो इसने प्लास्टर ऑफ पेरिस ने वाटर के साथ, ये वाटर के कांटेक्ट में आ गया और वाटर से रिएक्शन की, इसने क्या बनाएगा, एक सॉलिड मास बनाएगा जिसे हम बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं, जिप्सम। देखो CaSO4 इंटू H2O, 2H2O। लो देखो, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। अभी देखो मैंने आपको इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बताए थे, तो वहाँ पर मैंने जिप्सम को हीट किया था, ये जिप्सम है ना, इस जिप्सम को हीट किया था तो क्या बना था, POP बन गया था। जिप्सम को हम हीट करते हैं, इस वाले जिप्सम को, तो POP बन जाता है। और जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर्स के साथ रिएक्ट करा दें तो जिप्सम बन जाता है। दोनों क्या हैं, आपस में रिवर्सिबल हैं। क्या हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। आपसे जिप्सम के बारे में पूछे, जिप्सम कैसे बना सकते हैं हम, तो POP को वाटर के साथ रिएक्ट करा दो, जिप्सम बन जाएगा। आपसे पूछे एग्जामिनर कि जिप्सम से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बना सकते हैं, तो जिप्सम को हीट कर दो, POP बन जाएगा। सिंपल, ओके। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसके यूजेस पढ़ लेते हैं, क्या होते हैं POP के यूजेस। ओके, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, रिवर्स रिएक्शन है, दोनों जगह काम में आएगी आपकी, मैन्युफैक्चर में भी आ जाएगी आपकी काम में ये, और इसकी प्रॉपर्टीज में भी काम में आएगी। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूजेस ऑफ POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज कहाँ कहाँ होते हैं। ओके, हम POP के यूज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे नंबर 1 पहला यूज क्या है इसका यूज जो होता है टॉयज़ बनाने में, मॉडल्स बनाने में, और स्टैचूज बनती हैं इससे, बहुत सारी स्टैचू वगैरह बनाते हैं इससे। तो देखिए लिखते हैं नंबर 1 यूज फॉर मेकिंग, इन मेकिंग स्टैचूज, टॉयज़। कहाँ होता है इसका यूज, टॉयज़ बनाने में और स्टैचू वगैरह बनाने में। ठीक है, मॉडल्स भी हैं, मॉडल्स बनते हैं इसके, मॉडल्स भी बनाते हैं हम, जो मॉडल्स बना लेते हैं वो भी इसी से बनते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट देखते हैं इसके,
इसका यूज देखो, सेकंड यूज क्या है, सेकंड यूज जो है इसका मेडिकल यानी कि मेडिसिन के फॉर्म में होता है। जैसे बोन में फ्रैक्चर हो जाए, कहीं पर बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है, एक प्लास्टर टाइप का चलाता है बॉडी पर, जहाँ पर फ्रैक्चर होता है। वो प्लास्टर होता क्या है एक्चुअल में, प्लास्टर ये पीओपी होता है, यानी बोन को जोड़ने के लिए पीओपी का यूज होता है। तो ये क्या है, इसका मेडिसिनल यूज है, पीओपी का एक मेडिसिनल यूज भी है। पीओपी को हम बोन फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए या बोन को ब्रेक होने वाली कंडीशन में ठीक करने के लिए यूज करते हैं। तो लिख लेंगे देखो इसे, इट इज़ यूज इन मेडिकल एप्लीकेशंस। लिखते हैं देखो उसको, यूज्ड इन मेडिकल यूज एज अ मेडिकल ऐसे मत लिखो, इट इज यूज्ड, ऐसे लिखिए, इट इज यूज्ड इन setting the fractured and broken bones. सेटिंग मीन्स सही जगह लाने के लिए, फ्रैक्चर्ड बोन और ब्रोकन बोन्स को सेट करने के लिए पीओपी का हम यूज करते हैं। फ्रैक्चर बोन हो, मान लीजिए कहीं पर फ्रैक्चर हो जाता है, तो बोन को अपनी जगह पे लाने के लिए किसका यूज करते हैं, पीओपी का। और ब्रोकन बोन को जोड़ने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, पीओपी का। इट इज़ यूज इन सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड एंड ब्रोकन बोन्स। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, इसका यूज कहाँ कहाँ होते हैं और यूज देखते हैं इसके। थर्ड पॉइंट इज इट इज यूज्ड, देखिए, इट इज यूज्ड फॉर द डेकोरेटिंग वॉल्स। इसका यूज कहाँ होता है, वॉल्स को डेकोरेट करने के लिए। पीओपी आप जानते हैं, पीओपी घर में हम कराते हैं। पीओपी सीलिंग होती है जो वॉल्स पर होती है। पीओपी का यूज डेकोरेटिंग करने में होता है वॉल्स की, ठीक है। वॉल्स एंड सीलिंग्स की जो डेकोरेटिंग होती है किससे होती है, पीओपी से होती है। वॉल्स एंड सीलिंग्स की डेकोरेटिंग जो करते हैं हम किसकी हेल्प से करते हैं, पीओपी की हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका क्या है। देखिए नेक्स्ट इसका यूज है, इसका यूज जो होता है फायर प्रूफिंग मटेरियल की फॉर्म में होता है। लिख दे रहा हूँ फोर्थ नंबर, यूज एज आ फायर प्रूफिंग मटेरियल। इसका यूज एज अ फायर प्रूफिंग मटेरियल की फॉर्म में होता है, यानी फायर को बुझाने के लिए। फायर प्रूफ मतलब फायर को ये इनिशिएट नहीं करता, फायर को क्या करता है, रोकता है, स्टॉप करता है। फिफ्थ नंबर, इसका यूज देखो फिफ्थ नंबर कहाँ पे करते हैं। फिफ्थ नंबर इसका यूज होता है लेबोरेटरी में। इसका यूज लेबोरेटरी में हम करते हैं किसके लिए, ये एयर जो एपरेटस होते हैं ना, जो हम एपरेटस यूज करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, उनके अंदर जो एयर गैप्स होते हैं, लेबोरेटरी के अंदर जो हम एपरेटस यूज करते हैं उनमें एयर गैप्स को फिल करने के लिए पीओपी का यूज करते हैं। ओके, और क्या करते हैं पीओपी क्या करता है, जितने भी एपरेटस हम यूज करते हैं जिनमें गैप होता है, यानी उनमें जिनमें एयर भर जाती है, उनको एयर टाइट बनाने के लिए हम पीओपी का यूज करते हैं। सिंपल। 5 यूजेस हैं। नंबर 1 था मेकिंग स्टैच्यूज, टॉयज, मॉडल्स
इट इज़ यूज इन सेटिंग ऑफ द फ्रैक्चर्स एंड ब्रोकन बोन्स। थर्ड नंबर, इट इज़ यूज फॉर द डेकोरेटिंग वॉल्स एंड सीलिंग्स, सीलिंग्स एंड वॉल्स को डेकोरेट करने में होता है इसका यूज। फोर्थ नंबर, यूज्ड एज अ फायर प्रूफिंग मटेरियल। एंड फिफ्थ नंबर, इट इज़ यूज एज द सीलिंग फॉर द एयर गैप्स। एयर गैप्स को सील करने के लिए लेबोरेटरी में किसका यूज करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का करते हैं। एयर गैप को सील करने के लिए लेबोरेटरी के अंदर पीओपी का यूज होता है। ओके, पीओपी फिनिश। अब ये चैप्टर भी फिनिश। ओके।